आज गुरु भैया गुरु दीदी लोग एक शंकर भगवान की कहानी सुनाती हूँ, जरा सुनिएगा प्रेम से। और अगर ये अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब लाइक जरूर कीजिएगा। तो महर्षि गौतम के आप लोग जानते ही होंगे। तो महर्षि गौतम से एक बार नाराज हो गए उनकी पत्नी से। उनकी पत्नी कौन थी? गुरु भाई गुरु बहन अहिल्या थी। तो अहिल्या से नाराज हो गई, सब ब्राह्मण के पत्नी नाराज हो गई। जैसे हम लोग से भी कभी कभी सखी लोग नाराज हो जाती है ना, ऐसे ही नाराज हो गई गौतम ऋषि के पत्नी अहिल्या से। उनकी सारी पड़ोसियन सब यानी ब्राह्मणों की पत्नी नाराज हो गई। तो नाराज हो गई तो वह अपने पति को ऋषि गौतम का अपकार करने के लिए प्रेरित किया, बदला लेने के लिए कि हम उनसे गुस्सा हैं, से उनसे ऐसा कीजिए कि उनको ठेस लगे। कहने का मतलब बदला लिया जाए। तो उन ब्राह्मणों ने कि इसका हल कैसे निकले, इसलिए भगवान श्री गणेश जी के आराधना की। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर गणेश जी ने प्रकट होकर उनको वर मांगने के लिए कहा। वह ब्राह्मण ने कहा, प्रभु यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो किसी प्रकार ऋषि गौतम को इस आश्रम से बाहर निकाल दें। सोचिए, बदला लेने के लिए गणेश भगवान को मनाते हैं। उनकी यह बात सुनकर गणेश जी ने उन्हें ऐसा वर मांगने के लिए समझाया, मना किया, लेकिन वे अपने आग्रह पर अटल रहे। अंत में गणेश जी को विवश होकर उनकर बात मानना पड़ा। भाई अपने भक्त के मन रखने के लिए वे एक दुर्बल गाय, एकदम दुबला पतला गाय का रूप धर के ऋषि गौतम के खेत में जाकर रहने लगे। और गाय के फसल चरते देख के ऋषि बड़ा नरमी के साथ, जिसे कैसे ऐसे हा हा करके हटा देता है ना, तो वो घास के तिनका लिए ऋषि और उसको हाँकने लगे, माने उसको हटाने लगे। उस घास के स्पर्श से वो गैया वहां मर के गिर पड़ी। अब तो बड़ा हाहाकार मच गया भाई। सारे ब्राह्मण एकत्र होकर गो हत्यारा गो हत्यारा गो हत्यारा ऋषि गौतम के पूरा एकदम करे लगा। अब ऋषि गौतम इस घटना से बहुत आश्चर्य और दुखी हो गए कि घास से हम ऐसे किए तो हमको गैया ही कैसे मर गया, और हमको गौ हत्या के भी पापों लग गया। बताइए, यहाँ तो यहाँ उनकी पत्नी से नाराज थी जो सखी सब बदला लेने के लिए ऐसा कार्यक्रम छेड़ी थी, है ना दीदी। तो अब सारा ब्राह्मण मिलके कहा कि जे तुम्हें यह आश्रम छोड़कर दूर चले जाना चाहिए। गौ हत्यारे के निकट रहने से हमें भी पाप लगेगा। अब विवश होकर ऋषि गौतम अपनी पत्नी अहिल्या के साथ वहां से एक कोस दूर में जाकर रहने लगे। भैया दीदी सोचिए, किंतु उन ब्राह्मणों ने वहां भी उनका रहना दुभर कर दिया। वे कहने लगा कि गो हत्या के कारण अब तुम वेद पाठ यज्ञ आदि कोई कार्य के अधिकारी नहीं रह गए हैं। अत्यंत कातर भाव से ऋषि गौतम ने उस ब्राह्मणों से प्रार्थना की कि आप लोग मेरे प्रायश्चित और उद्धार का कोई उपाय बताओ। तब उन्होंने कहा, गौतम तुम अपने पाप का सर्वत्र सबको बताते हुए 3 बार पूरी पृथ्वी का परिक्रमा करो और फिर लौट के यहाँ 1 महीने तक व्रत करो। इसके बाद ब्रह्मगिरी की 101 परिक्रमा करने के बाद तुम्हारी शुद्धि होगी, अथवा यहाँ गंगा जी को लाकर उनके जल से स्नान करके 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंगों से शिव जी की आराधना करो। इसके बाद पुनः गंगा जी में स्नान करके उस ब्रह्मगिरी को 11 बार परिक्रमा करो। फिर 100 घरों के पवित्र जल से पार्थिव शिवलिंग को स्नान कराने से तुम्हारा उद्धार होगा। सोचिए कितना कड़ा दंड ये लोग दे दिए। ब्राह्मणों के कथनानुसार महर्षि गौतम वे सारे कृत्य पूरे किए करके पत्नी के साथ पूर्णतः तल्लीन होकर भगवान शिव की आराधना करने लगे। इससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने प्रकट होकर उन्हें वर मांगने के लिए कहा। महर्षि गौतम ने उनसे कहा, भगवान मैं चाहता हूँ कि आप मुझे गो हत्या के पाप से मुक्त कर दें। भगवान शिव ने कहा, गौतम तुम सदैव सर्वथा निष्पाप हो। गौ हत्या तुम्हें छल पूर्वक लगाई गई थी। छल पूर्वक ऐसा करवाने वाले तुम्हारे आश्रम के ब्राह्मणों को मैं दंड देना चाहता हूँ। गौतम ने कहा, प्रभु उन्हीं के निमित्त से तो मैं आपका दर्शन प्राप्त हुआ है
अब उन्हें मेरा परम हित समझकर उन पर क्रोध ना करें। अगर वो ऐसा नहीं करते तो हम आपका ध्यान नहीं लगाते और आपका दर्शन नहीं होता, मेरा बेड़ा पार नहीं होता। इसीलिए भगवान प्रभु मेरे गुरुदेव आप सब लोग को क्षमा कर दीजिए, बस मैं यही चाहता हूँ। तो शंकर भगवान सबको क्षमा कर दिए और आशीर्वाद देकर गौतम ऋषि और अहिल्या को वो अपने लोक को चले गए। हर हर महादेव।